everyone, welcome back to my channel Mother's Creed, and in today's video we're gonna talk about the development of the baby according to your trimester, that is first trimester, second trimester and third trimester. So let's start. Your first trimester, that is 0 weeks to 12 weeks, is known as your trimester 1, and afterwards trimester 2 and trimester 3. So in today's video we're gonna talk about trimester 1 video only. ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स, जो शुरू के आपके 10 हफ्ते होते हैं, उसमें जो आपका बेबी है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 10 वीक्स इट इज कॉल्ड एज फीटस. 10 हफ्ते के बाद फीटस बोलते हैं, उससे पहले एम्ब्रॉय बोलते हैं. आपके फर्स्ट मंथ में जो आपका एम्ब्रॉय होता है वो बेसिकली शेपलेस होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है. आपका जो फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का होता है, वी स्टार्टेड काउंटिंग द वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. जो आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं वो हम कैसे काउंट करते हैं, तो यूजुअली ज़्यादातर यही मेथड अपनाया जाता है कि जो आपका लास्ट पीरियड हुआ है उसका जो फर्स्ट डे है, यानी आपके जो लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे है, वो आप वहाँ से उस डेट से आपकी प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है. उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेगनेंसी के वीक्स हैं वो काउंट होते हैं, आपका ड्यू डेट भी वहीं से ही काउंट होता है. Because it is really very impossible to remember or pinpoint the particular date that आपने उस डेट पे ovulation हुआ है, तो it is really very impossible. So what we do is usually doctors वगैरह ये सब क्या करते हैं, जब आपका लास्ट पीरियड डेट होता है उससे कैलकुलेट करते हैं आपकी प्रेगनेंसी वीक्स. So basically इस महीने इस मंथ फर्स्ट मंथ जो आपका इनिशियल फर्स्ट मंथ है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर प्रेगनेंसी बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है, और ये पहला जो आपका मंथ होता है वो ऐसे ही निकल जाता है. बट आपका जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट अभी हो ही रही है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, एंड योर बेबी इज ऑलरेडी अंडरगोइंग वेरी a lot of changes. Now let's talk about the second month of your pregnancy. Let's start with the baby first. इस मंथ जो आपका एम्ब्रॉय है, दैट इज योर बेबी जो है, उसकी शेप या तो ओवल टीयर ड्रॉप आंसू की शेप में, या फिर राउंड, लाइक बेसिकली वो शेप ले लेता है, चाहे राउंड हो, ओवल हो या टीयर शेप हो. सो इस छोटी सी जान में अभी आपका क्या बनना शुरू हो जाएगा, स्पाइनल कॉलम होता है, जो आपकी स्पाइनल रीढ़ की हड्डी होती है, उसका कॉलम बनना शुरू हो जाता है, ब्रेन एंड हार्ट. लाइक बेसिकली ये जो 3-4 चीजें हैं इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जैसे आपका सेकेंड मंथ लास्ट उस पर आ जाता है, खत्म होने वाला होता है, उस टाइम जो आपका बेबी होता है वो 10,000 टाइम्स, यानी 10,000 बार उसको बोल दीजिए, जो आपका जब आपने कंसीव किया था तब से, यानी उस 1 महीने से अभी तक, इन 2 महीनों में आपका बेबी 10,000 टाइम बड़ा हो गया है, और अब उसका साइज हो चुका है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. दैट इज अ राजमा बीन. आपने राजमा देखा होगा, तो आपका बेबी इस वक्त उस साइज का है. Now baby will respond to the signals from the brain, like थोड़ा बहुत शुरू कर देता है, जो ब्रेन से उसको सिग्नल्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना. एंड एट द अभी इस महीने के एंड तक आपका जो जेंडर होता है, लाइक वेदर इट्स अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, ये डिफरेंशिएट हो जाता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इट इज सेकेंड मंथ. आईज आर फॉर्म्ड एट दिस स्टेज. बेबी की जो आईज हैं वो बन चुकी हैं, और उस पर एक स्किन की लेयर होती है. Though eyelids are not open yet, but still eyes are formed now. The arms and legs of your baby are growing longer, and tip of the nose is visible. Like if you will go to the scan, आप आराम से देख सकते हैं अपने बेबी की छोटा सा nose. By the end of this month, जो आपका बेबी है वो मूव करना शुरू कर देता है यूट्रस में. Though it is not feel by मदर नहीं फील कर सकती है कि बेबी मूव कर रहा है, बट स्टिल जो आपका बेबी है उसने मूव करना शुरू कर दिया यूट्रस. सो ये सारी बातें थी अबाउट द बेबी. आप बताते हैं मदर्स के बारे में कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, लाइक सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी में मदर्स को क्या क्या फील होता है या क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उनकी बॉडी. सो मॉमीज बाय द एंड ऑफ दिस, लाइक जब ये मंथ शुरू होता है सेकेंड मंथ, तो इस मंथ में होता क्या है, यू आर वंडरिंग कि वेदर आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, बिकॉज अभी तक आपको पता ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं. तो इस मंथ में आप यूजुअली एक होम टेस्ट करते हैं, होम टेस्ट प्रेगनेंसी किट लाते हैं और वो करते हैं. मतलब बेसिकली इस मंथ में आके आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली होती है, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. योर ब्रेस्ट में बिकम टेंडर, हेवीनेस आपको फील होगी, और अगर टच करेंगे आपके ब्रेस्ट को आप तो फिर पेन भी हो सकता है, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल. इट्स वेरी नॉर्मल. यू मे नीड टू यूरिनेट, बार बार आपको यूरिन पास करना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैडर पे प्रेशर आता है आपकी प्रेगनेंसी की वजह से, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको बार बार यूरिन पास करना. आप ये नोटिस करेंगे, फील करेंगे बहुत बार कि आपको टायर्डनेस फील हो रही है, बहुत थकावट हो रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है इस मंथ में या इस टाइम में, तो इट्स नॉर्मल. नोजिया या
वॉमिटिंग की भी आपको हो सकती है प्रॉब्लम, स्पेशली बहुत केसेस में मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो भी बहुत नॉर्मल सी बात है। You may start developing pimples on your face, on your back, on your chest, और ये पिंपल्स बहुत नॉर्मल हो सकते हैं बिकॉज होता क्या है, आपके जो हार्मोन है उनका लेवल चेंज हो रहा है, तो इस वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। बहुत सारी मदर्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से हार्ट बर्न्स भी हो जाते हैं, दैट इज टू वेरी नॉर्मल। और बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है, बिकॉज हेडेक होना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। प्रेगनेंसी में इनिशियल टाइम में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड मंथ, दैट इज जो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ है। सबसे पहले बेबी की बात करते हैं। अब आपका बेबी हो चुका है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड दैट इज आप टोमेटो, इफ यू विल प्लेस अ टोमेटो ऑन योर पाम, आप फील कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपका बेबी कितना बड़ा हो चुका है। एंड आपका बेबी अब फुल्ली एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखना शुरू हो गया है, और वो छोटा सा टाइनी राउंड फीटस जो आपका है उसने अभी अपना डेवलप कर लिया, टेल, 2 आर्म्स, 2 लेग्स एंड हेड, एंड बेसिकली और भी बहुत सारी ऑर्गन्स डेवलप हो चुकी हैं जो हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जो बेबी की स्कार्फ पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, लाइक बेबी की हेयर डेवलपमेंट हो जानी शुरू होती है। स्किन और नेल्स डेवलप हो चुके हैं बेबी के, अब वो स्टार्ट हो रहे हैं डेवलप होने। अब बेबी की जो आपकी किडनी की फंक्शनिंग है वो बेसिकली डेवलप हो चुकी है। तो अब व्हाट हैपन, बेबी अमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसमें बेबी रहता है वो उसको लेना शुरू कर देता है, और वो उसको एक्सक्रीट भी कर देता है थ्रू यूरिन, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड एमनियोटिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो वो कम्प्लीटली सेफ होता है, बिकॉज हर 3 घंटे में वो चेंज होता है आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। सो अगर बेबी उसको ले रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, तो मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बेबी उस फ्लूइड को ले रहा है, उधर यूरिन पास कर रहा है, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट हाइजीनिक और ये सब। तो हर 3 घंटे में वो रिप्लेस होता है आपका फ्लूइड। सो अब बात करेंगे मदर्स की, मॉमीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड मंथ में बाय द एंड लास्ट में आते आते थर्ड मंथ की जो आपकी टायर्डनेस है, जो आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी बहुत जल्दी, वो रिप्लेस होने लगेगी और आपको अच्छा फील होने लगेगा। हैंड हेल्ड डॉपलर आता है, डॉपलर डिवाइस होता है जिससे आप बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हैं, और इजी टू हैंडल है, आप उसको ला सकते हैं और अपनी बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हैं। ट्रस्ट मी, वो मोमेंट आप लाइफ टाइम याद रखेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस मोमेंट जब आपकी बेबी की हार्ट बीट सुनाई देगी और आप सुनोगे। एंड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो आपको एग्जैक्टली हार्ट बीट जो सुनाई देगी वो बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रेन चल रही हो ऐसे सुनाई देगी, बट आफ्टर ऑल वो आपकी बेबी की हार्ट बीट है, आप जब उसे सुनेंगे तो यू कैन फील इट। ये खत्म होती है हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो यहाँ पर, और उससे पहले मैं आपको देना चाहूँगी कुछ टिप्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए। जैसे भी आपको जो फिजिकल एक्टिविटी थी प्रेगनेंसी से पहले, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल उसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपका रूटीन था, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज थी, सब वैसा ही रखना है आपको। अगर आपको कहीं भी थकावट लगती है, आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, तो आई विल सजेस्ट यू सो जाइए, लेट जाइए, बट पूरा टाइम बेड पे नहीं बिताना है। यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव एज वेल, अपना काम करिए छोटा मोटा जो भी। नेक्स्ट, जो भी आपकी नॉर्मल चीजें आप उनको वैसे ही रखिए, बट हेवी लाइक वेट लिफ्टिंग नहीं करना, आपको कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है, आपकी बैक में भी प्रॉब्लम हो सकता है उससे। और अगर आपका बेबी है, बड़ा बच्चा है आपका एक, उसको उठाना है आपको गोदी में या उसको कैरी करना है, तो आप मना नहीं करिए उसे करने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बेबी को चेयर पे खड़ा कर लीजिए, उधर से उठा लीजिए, या फिर किसी को बोल दीजिए वो आपको फ्लोर से उठा के बच्चे को दे देगा, बिकॉज आप खुद से बेंड होकर उसको ना उठाएं, वैसे आपको कैरी करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, आई सजेस्ट यू एज सून एज पॉसिबल विजिट योर डॉक्टर, अपनी गायनी को दिखाइए, एंड दैट्स इट। बाकी थोड़े बहुत सिम्टम्स होते रहते हैं, दिक्कतें होती हैं, प्रेगनेंसी में होती हैं, तो उनका ख्याल रखिए। आप उन सारी चीज़ों के लिए होम रेमेडीज ट्राई कीजिए, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगी एलोपैथिक दवाइयाँ लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए। मेरी वीडियो है, आपको लिंक ऊपर दिख जाएगा, उस वीडियो पे जाके आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जितनी भी माइनर प्रॉब्लम्स है, मैंने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। और so yeah, that was my video about first trimester. I'll come up soon with my second and third trimester videos. Stay tuned. Thanks for watching my video. If you really like my video, please subscribe my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पता चले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। And please comment कीजिए, like कीजिए, share this video to your friends and to the needy ones, and thanks for watching. Take care. Bye bye.